गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, आज कौन सा दिन है बताओ? तो बच्चों देखो, आप अपनी जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें क्लासरूम रेडीनेस का प्रोग्राम चला हुआ है ना, तो आज उसका 34वां दिन है। तो आज वैसे बताओ दिन कौन सा है बताओ? जॉयफुल सैटरडे को क्या करते हैं हम? जॉयफुल एक्टिविटी। तो आज बताओगे? अच्छा गाने सुनकर चलो गाने सुनोगे तो अपने लिए एक बार खुद के लिए ताली बजाओ, सबके लिए शाबाश। हाँ तो सबसे पहले देखो मैं छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनना उसको। है कविता है हमारी। बूंदे लो हर बोलों के मुंह, बूंदे लो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बूंदे लो हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हाँ बच्चों कैसी लगी कविता बताओ? अच्छी लगी? अच्छा अब ये बताओ, आपके सामने देखो बोर्ड के ऊपर एक चित्र लगा हुआ है ना? बताओ किसका चित्र है ये? बताओ तब ये चित्र किसका बताया आपने? जोर से बोलो। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। अब ये बताओ क्या कर रही है लक्ष्मी बाई जी? क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? अंग्रेजों को मार रही। किस पर सवार है ये बताओ? घोड़ों पर है, घोड़े पर। अच्छा इनके ये दांतों में क्या दबा हुआ है? क्या दबा हुआ है? घोड़े की लगाम की रस्सी दबी हुई है। अच्छा पीछे कौन बना हुआ है इनके भाई? पीछे भी है ना एक? क्या है भाई ये? बच्चा है इनका बच्चा। तो इनकी कहानी सुनी है तुम्हें? सुनी? झांसी की रानी लक्ष्मी बाई कहानी सुनी है तुमने? सुनोगे तो चलो कहानी सुनाते हैं ना आपको। तो एक बार जो है ना ताली हो जाए भाई इसके लिए, ठीक है? बताओ ताली शाबाश। हाँ भाई जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई इनका जन्म कब हुआ? 29 दिसंबर 1828 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? बनारस में। बनारस में इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम क्या था? भागीरथी। क्या नाम था? भागीरथी। इनके पिता मोरोपंत तांबे है, वो जो है क्या करते थे? पिठोर के जो पेशवा थे उनके कोर्ट में दरबारी थे। तो जब रानी लक्ष्मीबाई जो बचपन में इनका प्यार से क्या कहते थे? मनु कहकर पुकारते थे। वैसे इनका सबसे पहले नाम रखा गया था मणिकर्णिका। क्या नाम रखा गया था? मणिकर्णिका। क्या नाम रखा था? मणिकर्णिका। लेकिन प्यार से कहते क्या थे इनको? क्या कहते थे? मनु कहते। तो जब ये छोटी अवस्था में थी है ना, तो इन्होंने क्या है? तलवारबाजी, घुड़सवारी, तलवार माने तलवार चलाना, घुड़सवारी और तीर चलाना और जो कुश्ती, इस प्रकार के जो है ना इनमें क्या करती है? इन्होंने निपुणता हासिल कर ली, यानी कि इन्होंने सीख लिए, ठीक है? अब जो है जब ये 14 साल की हुई तो इनका विवाह है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया बताओ? किसके साथ किया? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। अब जो है जब ये 1 साल बाद में क्या हुआ? इनके पुत्र हो गया, ठीक है? पुत्र, उसका नाम रखा गया दामोदर राव। दामोदर राव। लेकिन वो क्या हुआ? 4 महीने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई इनके बच्चे की, ठीक है? इधर जो है अंग्रेजों का राज था उस समय, है ना? 1842 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या था? अंग्रेजों का राज है। तो अंग्रेजों ने जो है क्या किया? इनके ने सोचा कि इनके कोई अब औलाद नहीं है, तो क्या करे? उन्होंने एक नीति बनाई कि जिस भी राजा का वारिस नहीं है उसको क्या करो? उसको अपने अंदर मिला लो अंग्रेजी राज्य। उन्होंने जो है झांसी का जो राज्य है उसको हड़पने की कोशिश की। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो गंगाधर राव का राज्य था झांसी का जो किला था, शासन था, उसको अपने अंदर मिलाने के लिए उनको हड़पने किया, षड्यंत्र रचा। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? एक उससे बचने के लिए क्या किया? एक लड़के को क्या किया? नजदीक के रिश्तेदार के लड़के को गोद ले लिया।
ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे झांसी का वारिस भविष्य का राजा मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो झांसी को हड़पना चाहते थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने उनको हड़पने से, षड्यंत्र से बचाने के लिए क्या किया कि अंग्रेजों से जो है फिर से अपील की कि हमारा जो गोद लिया हुआ बच्चा है ना, उसको झांसी का उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे साफ मना कर दिया। कुछ दिनों में क्या हुआ, गंगाधर राव जो है वो बीमारी के कारण बीमार हो गए थे, उनको सदमा लगा तो गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सन 1853 में जो झांसी का किला है, झांसी का जो किला है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, झांसी का जो किला है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिक जो है अंदर से, किले के अंदर से ही पूरे हफ्ते भर तक और अंग्रेजों से लड़ते रहे। आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार जो है अंग्रेज सेना भारी थी, अंग्रेज सेना क्या थी, बड़ी भारी थी और इनके पास थोड़े से कम थे, कम सैनिक थे, है ना। तो 6 और 7 दिन के बाद, यानी कि एक हफ्ते के भर के बाद में क्या किया, रानी झांसी ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है रात को ही किला छोड़ दिया। किले पर से घोड़े पर चढ़कर किले के ऊपर से छलांग लगाई। ठीक है, और क्या किया, वो वहां पर जाके पहुंच के बिठूर जाकर के पहुंच गई। बिठूर जाने के बाद में क्या किया उन्होंने, जो उनका जो मोरोपन तांबे पिता था और 2-4 और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको मिला करके क्या किया, ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पहुंचे, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहां पर पहुंचे और ग्वालियर पहुंच करके वहां का जो राजा था जयाजीराव सिंधिया, उसको हरा करके उसके किले के ऊपर आक्रमण करके और उसके किले के ऊपर अधिकार कर लिया। अब जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या हुआ, धन क्षमता भी मिल गई थी, है ना, जेवर आभूषण, तो उनको लड़ने के लिए जो है सैनिक भी और ज्यादा मिल गई। लेकिन इधर से जयाजीराव सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों से जाकर के उन्होंने बता दिया कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो ग्वालियर के किले पर आक्रमण किए हुए है, वहां पर है। तो अंग्रेजों ने जो उनका जो कमांडर था सयू हेरोद, तो उन्होंने क्या किया, उनको भेजा वहां पर झांसी की रानी को मारने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। बुंदेलखंड में जो ग्वालियर के जो अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना अंग्रेज जो रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक मारे जाने लगे, कम हो गए और जो अंग्रेज थे वो बहुत ही ज्यादा संख्या में थे। ठीक है, जब थोड़े से सैनिक बचे, रानी लक्ष्मीबाई क्या किस प्रकार से लड़ी आपको पता है, दोनों हाथों में तलवार लेकर के और घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबा करके अपने पुत्र को पीठ पर बांध करके और जो है अपना रण कौशल दिखाते, अपने वीरता दिखाते हुए, है ना, अपने झांसी की रक्षा के लिए क्या किया, अंग्रेजों से अनेक अंग्रेज है वो मौत के घाटे उतार दिए, मौत के घाटे उतार दिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, लड़ते लड़ते क्या हुआ कि एक बार जो है जब झांसी की रानी आगे जा रही थी तो उनके सामने क्या हुआ, झरना आ गया पानी का। तो इनका जो घोड़ा है वो उसको पार नहीं कर सका वहां पर। तो पीछे से आकर के क्या किया, एक सैनिक ने क्या किया, एक सैनिक ने आके पहले तो इनके क्या हुआ, एक तलवार गोपी गई यहाँ पर। ठीक है, फिर एक गोली चलाई गई और उसके बाद एक सैनिक इनके बगल में आकर घोड़े जैसे रानी वीरता के साथ लड़ रही थी और ये ऐड लगाए, जो घोड़ा डट गया था वहां पर एक अंग्रेज ने आकर क्या किया, इनके माथे के ऊपर और तलवार से भयंकर वार किया। तो क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, वो घोड़े से गिर गई, लेकिन वो जो तलवार का वार करने वाला था उसको भी घायल कर दिया। फिर जब इनके जो सैनिक थे, देखिए रानी लक्ष्मीबाई है वो घायल हो गई है ना, तो उन्होंने क्या कहा, रानी लक्ष्मीबाई को एक मंदिर में, पास के मंदिर में ले जाकर के वहां पर जला दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरा जो शरीर है वो अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए, तो उनके आने से पहले मुझको यहाँ से चिता लगा करके जला दो। तो उन्होंने ऐसा ही किया और अपने बेटे को वहां के किसी सैनिक को सौंप दिया। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई वीरता के साथ लड़ते हुए अंग्रेजों का लोहा लेते हुई और क्या किया, वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति को प्राप्त होना कितना गर्व की बात है, देखो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे वहां पर आए, लेकिन उन्होंने तब तक क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई तथा शरीर है वो चिता के अंदर जल चुका था। तो इस प्रकार से इनका जो एक कहानी का अंत होता है कि उन्होंने इसी कारण क्या कहा जाता है, 1857 में इनकी वीर गति हुई 1858 में। तो 1857 को जो क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जो है ना अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर देना चाहिए। ठीक है, कैसे लगी कहानी बच्चों, बताओ। अच्छी, शाबाश, बहुत अच्छे लगी, मजा आया नहीं, बताओ। अब
जो मैं है आपको इस कहानी से, अगर आपने कहानी अच्छी तरीके से सुनी है तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ भाई? अच्छा, तो बताओ अब सबसे पहले ये बताओ, रानी लक्ष्मीबाई है जो उनके बचपन का नाम क्या था, बताओ कौन बताएगा? मन्नू। क्या नाम था? मन्नू। मन्नू था। अच्छा, उन्होंने बचपन में क्या क्या सीखा रानी लक्ष्मीबाई ने? तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीर चलाना, है ना? अच्छा ये बताओ, जब रानी झांसी है उनका लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो कितने साल की थी वो? 14 साल की। अच्छा, जो है ना वो कहाँ की महारानी बनी रानी लक्ष्मीबाई? कौन कहाँ की बनी बताओ? कहाँ की बनी भाई ये रानी लक्ष्मीबाई? कहाँ की? झांसी की। ठीक है, इनके जो है बेटे का नाम क्या था बताओ, जो पैदा हुआ था बेटे का नाम बताओ? दामोदर राव था। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ कि रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने किन के साथ युद्ध किया, किन के साथ लोहा लिया बताओ? किनके? अंग्रेजों के साथ ही लड़ी। किसके लिए लड़ी वो बताओ? अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि अंग्रेज है वो उनके राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन उनके जीते जी यह संभव नहीं हो सका। और आखिर में क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्ति हो गई। क्या हुआ? वीर गति को प्राप्ति हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बताओ? अच्छी लगी? तुम भी अपने देश के लिए जो है लड़ोगे बताओ? अपने देश के लिए